महिंद्रा, ये नाम आजकल ऑटो इंडस्ट्री में काफ़ी एक डोमिनेटिंग फैक्टर बना हुआ है। अच्छा, ये महिंद्रा नाम सुनते ही हमारे मन में बस दो चीज़ें आती हैं, एक महिंद्रा की ट्रैक्टर और एक काफ़ी रफ एंड टफ प्रॉपर एसयूवी। और जैसा कि मैंने बोला कि महिंद्रा नाम के साथ एक और नाम जुड़ा है, वो है ट्रैक्टर्स का। मतलब इन्होंने अपनी पकड़ फार्म सेक्टर में भी मजबूत कर रखी है और शायद इसीलिए, पता नहीं आपको पता है या नहीं, आज के टाइम में महिंद्रा ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चरर में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 स्पॉट को पकड़ के बैठी है। चलो फार्म सेक्टर को तो कभी और डिस्कस करेंगे, आज हम इनकी गाड़ियों की बात करते हैं, मतलब प्रॉपर एसयूवीज की बात, कि आखिर कैसे इनकी लगभग सभी गाड़ियां, मैं पूरा तो नहीं बोलूंगा बट लगभग सभी गाड़ियां हमेशा लॉन्च के बाद सक्सेसफुल कैसे निकल जाती हैं। देखो, इसके पीछे एक काफी स्ट्रेटेजिक रीजन है कि महिंद्रा की गाड़ियां कुछ ज्यादा ही सक्सेसफुल आज के टाइम में क्यों हो रही हैं। मतलब पहले भी होती थी बट ऑब्वियसली आज के टाइम में कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। आप यूँ समझ लो कि महिंद्रा और टाटा ने इस वक्त पूरे ऑटो सेक्टर को हिला रखा है। टाटा की बात तो किसी और वीडियो में करते हैं बट महिंद्रा की बात आओ इसी वीडियो में करेंगे हम। देखो, अगर किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल होना होता है तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो अपने कस्टमर्स के दिमाग को समझे, मतलब उनका कस्टमर उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और फिर कंपनियां उन्हें वही चीज़ प्रोवाइड करें। जी हाँ, महिंद्रा ने भी कुछ ऐसा ही किया। महिंद्रा की लगभग सभी गाड़ियां मार्केट में इसीलिए सक्सेसफुल हुई क्योंकि उन्होंने इंडियन माइंडसेट को समझ लिया था, जो कि आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा कैसे। बट अभी आप इसकी सक्सेस पर थोड़ा फोकस करो कि कैसे महिंद्रा ने एक के बाद एक अपनी एसयूवीज को निकाल कर ऑटो सेक्टर पर हमेशा से डोमिनेट किया है। चलो मैं आपको अभी थोड़ा सा महिंद्रा के हिस्ट्री में ले चलता हूँ, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा। देखो, महिंद्रा की हिस्ट्री तो काफ़ी पुरानी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। और आनंद महिंद्रा जी, जो कि इस वक्त महिंद्रा के चेयरमैन हैं, वो 3rd जनरेशन है महिंद्रा को चलाने वाले। अब हम इससे ज़्यादा तो इसकी हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे बट अब हम बात करते हैं कि कैसे आनंद महिंद्रा जी ने अपने रीजन में महिंद्रा की लगभग सभी गाड़ियों को मार्केट में सक्सेसफुल बनाया है। हालांकि कंपनी तो काफ़ी पुरानी है बट ये लोगों की नज़रों में साल 2000 में आई, जब इन्होंने अपनी मिड साइज एसयूवी बोलेरो को लॉन्च की और लोगों ने इसे खूब पसंद किया क्योंकि इसका डिजाइन बिल्कुल इंडियन रीजन के हिसाब से बना था। बट महिंद्रा को उसकी अभी असली रिकॉग्निशन मिलना बाकी था और वो रिकॉग्निशन उनको मिला साल 2002 में, जब इन्होंने अपनी आइकनिक एसयूवी स्कॉर्पियो को लॉन्च की। और इसके लॉन्च होने के बाद ही लोग जैसे इस गाड़ी के पीछे दीवाने हो गए। उस टाइम लोगों की जुबान पर बस एक ही ब्रांड का नाम होता था, वो है महिंद्रा, और ये नाम मिला किसकी वजह से था? स्कॉर्पियो की वजह से। और खास बात तो ये है कि यही गाड़ी इनकी ऐसी पहली गाड़ी बनी जो कि पूरे ग्लोबल लेवल पर लॉन्च की गई थी। मतलब पहली बार महिंद्रा ने स्कॉर्पियो को पूरे वर्ल्ड में लॉन्च किया था अलग अलग नामों से। जैसे यूरोप में इसे महिंद्रा स्कॉर्पियो को महिंद्रा गोवा के नाम से जाना जाता है, तो इसे ग्लोबली भी काफी अप्रिशिएट किया गया था। इस गाड़ी के फर्स्ट और सेकंड फेसलिफ्ट को भी लॉन्च किया गया था, बस कुछ माइनर चेंजेस करके, जैसे रियर आर्म रेस्ट के साथ और कुछ माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ। मतलब प्रॉपर इसके डिजाइन में तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। बट जब इसके 3rd फेसलिफ्ट को लॉन्च किया गया तब इस गाड़ी को लोगों ने पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा प्यार दिया। और वो इसलिए क्योंकि इस बार इन्होंने इस गाड़ी की पूरी लुक्स ही चेंज कर दी थी। मतलब पहले से भी काफी ज्यादा अग्रेसिव लुक, जो कि हम इंडियंस को काफी पसंद है। और इसने फिर से एक बार ऑटो इंडस्ट्री को हिला दिया। बट उस वक्त महिंद्रा को एक झटका लगा और वो ये था कि इनकी आइकनिक एसयूवी स्कॉर्पियो, जो कि लोगों को इतनी पसंद आ रही थी, उसने क्रैश टेस्ट में लिटरली 0 स्टार की रेटिंग हासिल की। बट हैरानी की बात तो ये है कि इससे भी स्कॉर्पियो की सेल पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। उल्टा ये गाड़ी 4 साल से लगातार 50,000 यूनिट के मार्क को क्रॉस कर जा रही थी सेल्स के मामले में। मतलब लोग इसके लुक्स के पीछे लिटरली इतने पागल थे कि वो सेफ्टी को भी नेग्लेक्ट कर गए थे। बट अगर आज का माहौल देखें मार्केट का, तो शायद लोगों में सेफ्टी को लेकर के कंसर्न बढ़ गया है। तो सभी कार ब्रांड्स के ऊपर काफी प्रेशर रहता है कि उनकी गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग्स अप टू द मार्क हो, और ये कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है। और इसी की बदौलत महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो की एक और फेसलिफ्ट लॉन्च करने जा रहा है इसी साल। और ये काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि महिंद्रा ने इस फेसलिफ्ट में सेफ्टी का खास ध्यान रखा होगा। उनकी ये पूरी कोशिश रहेगी कि वो अपने जख्म को भर सके। मतलब जिस स्कॉर्पियो ने इन्हें 0 स्टार की रेटिंग दी थी, अब ये उसी स्कॉर्पियो को मैक्स लेवल की रेटिंग ले जाने का ट्राई तो जरूर करेंगे। लेकिन याद रखना, ये बस एक कॉन्स्पिरेसी है फिलहाल। तो आगे क्या होगा वो जब इसका क्रैश टेस्ट होगा तभी पता चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, नई वाली स्कॉर्पियो जो लॉन्च होगी उसकी सेफ्टी रेटिंग्स कितनी होगी? जरा कमेंट में अपने ओपिनियन डाल दो फटाफट। फिर आता है साल 2010, जिसमें फिर से एक बार महिंद्रा ने ऑटो मार्केट को हिला दिया था। और वो ऐसे था कि उन्होंने अपनी नई गाड़ी महिंद्रा थार को लॉन्च कर दिया था। अब मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है कि थार का क्या ही क्रेज है इंडिया में। और इसी क्रेज में और जान डालने के लिए महिंद्रा ने इसके 2nd जनरेशन को भी लॉन्च कर दिया
लिया साल 2020 में, जो कि आप सबको पता है कि उसके लिए लोग किस कदर दीवाने हैं। थार एक ऐसी गाड़ी है कि अगर किसी ने अपना मूड बना लिया थार लेने का तो फिर काफी कम प्रोबेबिलिटी रहता है कि आप उसका मूड चेंज कर पाओ। मतलब यार, लोग इस गाड़ी के पीछे 50-60 लाख की गाड़ियों तक को रिजेक्ट कर दे रहे हैं, ऐसा क्रेज है इस थार। अगर कोई बंदा जिसका बजट फॉर्च्यूनर एंडेवर लेने तक का हो, वो भी एक बार को ये सोचता है कि यार 18 लाख की थार ही ले लूं क्या, ऐसी गाड़ी है ये थार। ऐसे ही महिंद्रा ने ऐसी काफी सारी गाड़ियों को लॉन्च किया है जिसने टाइम टू टाइम महिंद्रा के राइवल्स को झटका दिया है, जैसे XUV 500। ध्यान से सुनना, मैंने XUV 500 बोला, 700 नहीं। इस गाड़ी ने भी लोगों को खूब अट्रैक्ट किया था अपने टाइम में, और अभी जो इसका फेसलिफ्ट वाला वेरिएंट आया है, हाँ XUV 700, वो तो और भी ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा लो कि लॉन्च होने के बस 2 वीक्स बाद ही इस गाड़ी की 65,000 से ज्यादा बुकिंग हो चुकी थी। सोचो, 2 वीक्स बाद 65,000 से ज्यादा बुकिंग। हाँ, इनकी कुछ ऐसी भी गाड़ियां हैं जो कि फेल भी हुई हैं, बट ऐसी भी गाड़ियां हैं जो कि 2 डिकेड से ज्यादा चलती आ रही हैं और आज भी ऑटो मार्केट में अपना डोमिनेशन बनाए हुए हैं। इन गाड़ियों का क्रेज खत्म ही नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए आप बोलेरो को ही ले लो। ये गाड़ी इन्होंने साल 2000 में लॉन्च की थी, बट अगर आप आज भी महिंद्रा की सेल्स पर फोकस करो तो लगभग हर साल इनकी कंपनी में सबसे ज्यादा बोलेरो ही बिकती है। हाँ, इसके कुछ पुराने वेरिएंट्स बंद हो गए हों, बट फिर भी प्लस वाला वेरिएंट अभी भी मार्केट में अपना दबदबा बनाए हुए है। अब इसी से आप समझ जाओ कि 2 दशक से ज्यादा इस गाड़ी को हो गए हैं, बट फिर भी इस गाड़ी की सेल्स रुक ही नहीं रही है। एक और एग्जांपल आप स्कॉर्पियो को ही ले लो, जिसका फेसलिफ्ट इन्होंने 2015 में लॉन्च किया था, बट अगर आप आज भी महिंद्रा के शोरूम जाओगे इसे परचेस करने ना, तो वो आपको कुछ महीनों की वेटिंग ये बता ही देंगे। और अच्छा, एक बात आपने नोटिस करी, महिंद्रा ने अपने आप पर SUV मैन्युफैक्चरर तरह बना लिया है। दरअसल महिंद्रा ने लोगों के माइंड में ये परसेप्शन बना दिया है कि अगर आपको कम बजट में अच्छी SUV चाहिए तो महिंद्रा इज द बेस्ट। अच्छा, अब आते हैं इनके सीक्रेट पर कि आखिर कैसे इनकी सभी गाड़ियां सक्सेसफुल हो जाती। इसका बिल्कुल साफ सा आंसर है कि महिंद्रा ने इंडियंस के माइंड को बिल्कुल अच्छी तरह पहचान लिया है। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि आपके सामने एक वरना खड़ी है और एक तरफ रफ एंड टफ थार खड़ी है, तो आप किसको चूज करोगे? और ये कंपैरिजन देखो बिल्कुल रीजनेबल भी है प्राइस के हिसाब से, क्योंकि वरना की टॉप मॉडल आपको 18 लाख की पड़ जाएगी और थार की भी टॉप मॉडल लगभग आपको अप्रोक्स करके 18 लाख के आसपास ही पड़ जाएगी। तो ये कंपैरिजन करना लेजिट है मेरे हिसाब से। तो अच्छा, इतना तो पक्का है कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस थार को ही चूज करोगे। हाँ, कुछ होंगे जो सेडान्स की तरफ भी जाएंगे, बट इतना तो पक्का है कि मेजॉरिटी लोग थार की तरफ ही झुकेंगे। मतलब अगर 20% लोग सेडान्स को चूज कर रहे हैं तो फिर 80% लोग ऐसे होंगे जो कि SUV को चूज करेंगे। दरअसल हम इंडियंस का माइंड जो है वो रफ एंड टफ SUVs की तरफ काफी ज्यादा झुका हुआ होता है। मतलब हमें बोल्ड एंड मस्कुलर लुक्स वाली गाड़ियां ही पसंद आती हैं, और यही रीजन है कि लोगों को वरना से ज्यादा थार पसंद आई, और इसी में महिंद्रा अपना काम कर जाता है। ये बात उससे भी पता है कि हमारा माइंड हमसे क्या बोलता है, और महिंद्रा हमें वही सेम चीज डिलीवर करता है जैसा हम चाहते हैं। और यही मेन रीजन है कि महिंद्रा एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है हर साल। मतलब महिंद्रा ने इतनी फेमस SUVs को बनाकर अपने साथ एक और नाम जोड़ लिया है, वो है रफ एंड टफ SUVs। मतलब कोई महिंद्रा का नाम लेकर के सेडान्स के बारे में नहीं सोचता है, वो सोचेगा कि महिंद्रा मतलब SUV बस, और एट द एंड हमें SUVs ही पसंद आती हैं। और शायद यही रीजन था कि महिंद्रा ने जो अपनी सेडान को लॉन्च किया था वेरिटो, वो काफी बुरी तरह फेल हुआ मार्केट में, क्योंकि ऑब्वियसली महिंद्रा को सब SUV के नाम से जानते थे, ना कि सेडान के नाम से। और मैं ये बात देखो ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि इसके कुछ हमें सॉलिड प्रूफ भी मिले हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी इस बात को मान ही जाओगे। और वो ये है कि अभी कुछ ही टाइम पहले महिंद्रा ने ऑफिशियली ये बात अनाउंस कर दी कि अब से वो सेडान और मिनी हैचबैक को बनाना ही बंद कर देंगे, और उसके बजाय वो अपने SUV वाले सेक्टर में ज्यादा फोकस करने वाले हैं। मतलब कि अब आने वाले फ्यूचर में वो सिर्फ प्रॉपर SUV को ही लॉन्च करेंगे, सेडान्स या हैचबैक नहीं। देख रहे हो आप, महिंद्रा को भी कहीं ना कहीं पता है कि हमें क्या ज्यादा पसंद है, हमें SUV टाइप की गाड़ियां ही ज्यादा पसंद आती हैं, और इसीलिए इन्होंने ये स्टेप लिया कि अब से वो सेडान को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। अगर शार्प लुक्स और रोड प्रेजेंस की बात हो तो वहीं आप स्कॉर्पियो को ही देख लो, क्योंकि उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, प्राइस के हिसाब से इसका रोड प्रेजेंस काफी अच्छा है। इनफैक्ट अपने से कुछ ऊपर वाली गाड़ियों को भी ये बीट करती है रोड प्रेजेंस के मामले में। और अगर प्रॉपर ऑफ रोड और बोल्ड लुक्स वाली गाड़ी चाहिए तो थार को ही देख लो। बस अगर महिंद्रा सेफ्टी में भी अच्छे से ध्यान दे तो इसकी पोटेंशियल और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर इस कंपनी के फ्यूचर के बारे में बात करें तो मुझे तो रास्ता बिल्कुल क्लियर दिख रहा है।
कि आने वाले समय में ये कंपनी ऑटो सेक्टर में एक रेवोल्यूशन ला देगा। और मैं ये बात बिना रीजन के नहीं बोल रहा, मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि जो महिंद्रा से लोगों को सेफ्टी कंसर्न था वो भी अब धीरे धीरे दूर होने लगा है। क्योंकि अभी आप हाल ही में देखो तो थार ने सेफ्टी रेटिंग्स में 4 स्टार की रेटिंग हासिल की है और महिंद्रा XUV 700 ने तो 5 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर किया है क्रैश टेस्ट में। तो मतलब ये हमें दिखा रहा है कि महिंद्रा की जो सेफ्टी कंसर्न थे लोगों के वो भी अब धीरे धीरे महिंद्रा हटा रहा है। और महिंद्रा को फीचर्स के लिए भी टोका जाता था, तो हमें उसमें भी इम्प्रूवमेंट होते हुए दिख रहा है। जैसे कि इन्होंने XUV 700 में तो भर भर के फीचर्स दिए हैं। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि ये अपने कमियों पे भी काम कर रहे हैं। अगर ये अपनी नेगेटिविटी को भी गाड़ियों से हटा देंगे तो ऑब्वियसली इनकी ग्रोथ भी डबल हो जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। 1 मिनट रुको, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दे देना और थोड़ा मेरे को बता देना कि कैसा लगा मेरा फर्स्ट वीडियो, मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और हाँ, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार।